दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गाजियाबाद बॉर्डर पे किसान 2 महीने से ज़्यादा हो गए उनको बैठे हुए, अपने मांगों को लेके वो संघर्षरत हैं वहाँ पे। उन्हीं किसानों के धरने के खिलाफ में एक ऑर्डर पास की गई थी धारा 133 के तहत, जिसमें मजिस्ट्रेट ने कुछ ऑर्डर्स दिए थे। उसमें उसमें हम बात करेंगे, हम अपने जो हमारे एडवोकेट्स बैठे हुए हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मामला था। मैं गाजियाबाद कोर्ट में ही हूँ और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उसके खिलाफ जो ऑर्डर दिए गए थे उसका क्या हुआ। मैं जयवीर सिंह एडवोकेट XDGC क्राइम गाजियाबाद। साथियों, ये जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी उस दिन से किसानों की समस्या को लेकर आम जन उस पर नजरें गड़ाए बैठा था, लेकिन प्रशासन ने इसको ज़बरदस्ती इस आंदोलन को तोड़ने के लिए यहाँ के किसानों के खिलाफ दिनांक 28 तारीख को एक धारा 133 CRPC का नोटिस जारी किया, जिसमें उसके अंदर मजिस्ट्रेट गाजियाबाद ने ये आरोप लगाए कि आप वहाँ लंगर चलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, जिससे स्वास्थ्य के जनमानस के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। आपने ये कहा कि आपने वहाँ रास्ते रोके हुए हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में बड़ी परेशानी है। भिन्न भिन्न तरह की बात उसके अंदर जितना था 133 CRPC का पूरा हवाला उसके अंदर उतारने के बाद में एक फाइनल ऑर्डर पास कर दिया। अधिवक्ता होने के नाते हमने उन दर्द को सहने के लिए, मजिस्ट्रेट की तानाशाही को ख़त्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की तानाशाही को ख़त्म करने की हमने अपने मन में ठान ली और हमने उस ऑर्डर को 133 के ऑर्डर की नकल लेने के बाद हमने उसके अंदर बहस की और हमने उसके अंदर आज 10:30 बजे सुनवाई हुई है। हमें पूर्ण आशा है कि हमारा रिवीजन अलाउ होगा और हमारे किसानों को इस तरह से नहीं हट पाएंगे। और इसके अंदर एक मुख्य बात और भी है ध्यान देने वाली, प्रशासन की एक गुंडागर्दी कहेंगे इसे तो हम। जब सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर सब जुडिस है, ये किसानों का मैटर, उसने सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इसके अंदर किसानों को शांतिपूर्ण धरने में हम किसी को मना नहीं कर सकते, संवैधानिक राइट है, वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। उस ऑर्डर की जानकारी में होने के बावजूद इन लोगों ने वो 133 का जो आदेश पारित किया, मनमाना तरीके से वो ऑर्डर पास कर लिया है। एक तो हमने रिवीजन अपने अलाउ होने की, उस ऑर्डर को निरस्त करने की हमने मांग की है उसके अंदर। दूसरा हमने डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट के अंदर, और उसके अंदर दूसरी प्रेरणा हमारी ये रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है तो गाजियाबाद प्रशासन ने, चाहे DM हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, चाहे कप्तान हो, जिन लोगों ने इतनी हिमाकत कैसे कर ली कि उन किसानों को जाकर वहाँ ज़बरदस्ती हटाने की बात कर दिया, ये 133 का नोटिस जारी कर दिया है। तो हमने डिस्ट्रिक्ट जज साहब से ये भी निवेदन किया है कि इन अधिकारियों के विरुद्ध जो हमें डिफेंडेंट उसके अंदर बनाए हैं, इनकी कंटेम्प्ट उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की लाइट में इनकी कंटेम्प्ट भी उस सुप्रीम कोर्ट को रेफर की जाए। मैं कल्याण सिंह एडवोकेट हूँ यहाँ और रिटायर्ड DSP हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस से। और ये जो ऑर्डर है सिटी मजिस्ट्रेट का 133 CRPC के अंतर्गत, ये अवैध इसलिए भी है क्योंकि वो किसान तो दिल्ली जा रहे थे, उनको रोका प्रशासनिक दृष्टिकोण से, इनकी आवश्यकता है, इन्होंने अपने लिए रोका है। जबकि इसमें मेन जो कल्पिट होना चाहिए वो जिला प्रशासन है रोकने का। 133 का जो मेन कल्पिट है वो हिमसेल्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, न कि किसान का रास्ता इन्होंने रोका हुआ है। ये उसके धारा 341 IPC के भी जुर्मबार हैं। लेकिन ये इस तरह का आर्बिट्रेटरी ऑर्डर किया कि आप हट जाइए, नहीं हम बलपूर्वक हटा देंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप दोबारा से जलियांवाला बाग दोहराना चाहते हैं कि एक पैसेज नहीं देंगे भागने वाले को, रास्ता रोक देंगे और पीछे से आप फोर्स यूज करेंगे। तो ये जो हुकूमत का जनरल डायर वाला ऑर्डर है ये पालन करने योग्य नहीं, इसको हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे वरिष्ठ साथी जो इस वकालत के प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा सीनियर हैं वो लोग लड़ रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। मैं लोकेश कुमार एडवोकेट पूर्व ADGC क्राइम रहा हूँ और मैं इस आंदोलन में कई बार वहाँ जा चुका हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। और मैंने देखा है कि जो प्रशासन आरोप लगाता है कि वो गंदगी से बीमारी फैल जाएगी और वहाँ अशांति भंग हो जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 4-5 बार वहाँ पहुँचा हूँ और मैंने देखा है कि जितनी वहाँ सफाई गाजीपुर बॉर्डर पर है
वहाँ गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं है। और शांति जो किसान अपने मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, अनुशासन में रहकर अपना आंदोलन कर रहे हैं और संविधान के तहत अपना अधिकार मांग रहे हैं। संविधान के तहत ही वे अपने शांति से अपना आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सरकार की जो दमनकारी नीति है और उस आंदोलन को कुचलना चाहती है और कुछ नए नए तरीके वो अपना रही है और नए नए तरीके के आधार पर वो 133 का नोटिस गंदगी फैला रही है कि बहाना है, ढोंग है, केवल उस आंदोलन को कुचलने का उनका एक वो है, षड्यंत्र है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बिल्कुल संविधान को ख़त्म करने की, संविधान को ख़त्म करने की एक साजिश रची जा रही है। ये संविधान, भारत के संविधान देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार है, हर चीज़ का अधिकार है उसको अपना आंदोलन करने का, अपनी बात रखने का, किंतु ये सरकार की दमनकारी नीति उनको ख़त्म करना चाहती है, पूरे देश को ख़त्म करना, लोकतंत्र देश में ख़त्म करना चाहती है। कि ये जो ऑर्डर निकला है, ये जो ऑर्डर है ना, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑर्डर है। और फिर ये जो ऑर्डर करा है ना इन्होंने बायस्ड ऑर्डर करा है। ये नहीं चाहते कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो अपना जो राइट मांगते हैं उनको राइट उनको मिले, रादर उनको ये चाहते हैं कि जो फार्मर है जो अब जिंदा है उसको मारना चाहते हैं। ये जो नए कानून पास करे इन्होंने। फिर मैं एक और बात कहता हूँ कि ये कहते हैं जी गंदगी का, पहले मैं तो गंदगी के आप ऊपर आ रहा हूँ, ये कहते हैं जी बस लंगर चलता है तो गंदगी पैदा होती है। मैं ये कहता हूँ कि ये कह के कि लंगर के बाद गंदगी होती है, ये मैं कहता हूँ ये हमारे रिलीजियस जो फीलिंग्स हैं वो हमारी हर्ट कर रहे हैं। ये कह के कि लंगर वाले गन डालते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ लंगर होता है उसका एक मर्यादा है। जब लंगर बनता है तो गुरबानी पढ़ी जाती है। जब शुरू करने लगते हैं गुरबानी का पढ़ के, अरदास करके, पंगत में बैठा के, जूते उतार के, तब उनको लंगर छकाया जाता है। फिर उसके बाद जो बर्तन है वो बाकायदा जगह बनाई हुई है जहाँ पे वो डाले जाते हैं, कूड़ादान जो बना हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ इनका ये कहना कि लंगर से हम गंद डाल रहे हैं सिख लोग, ये बिल्कुल झूठा है। ये हमारे रिलीजियस फीलिंग को हर्ट कर रहे हैं। इसलिए हमारी जो गुरुद्वारा कमेटीज है वहाँ सफाई का तो सबसे पहले ध्यान रखा जाता है। हमारा हर एक सेवक जो है, कार सेवक, वहाँ पे सफाई का ही सबसे पहले काम करता है। तो उस पर तो इनको प्रश्न ही नहीं उठाना चाहिए। और फिर ये इनकी शासकीय जिम्मेदारी है कि ये सफाई रखें। हम भी भारत के नागरिक हैं, हमारे किसान भी भारत के नागरिक हैं, उनसे भी टैक्स लेती है गवर्नमेंट। तो ये सफाई रखना तो इनका कानूनी दायित्व है कि इनको ही सफाई रखना चाहिए। प्रशासन का काम है सफाई रखना। हम टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर हैं। लेकिन वो हो नहीं रहा ना, अब नहीं हो रहा है। ये लोग जानबूझ करके एक प्रवाहित हो रहे हैं राजनीतिक विचारधारा के साथ, जबकि कार्यपालिका को एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया है भारत के संविधान में। वो अपना अस्तित्व स्थापित नहीं करके दिखा रही है और वो विधायिका के अंधे आदेशों को, जो ब्लाइंड ऑर्डर है, मतलब आर्बिट्रेटरी ऑर्डर है, उनको पालन कर रही है। हो गई, ये गंदगी बात करती है। गंदगी में पहले इन्होंने वहाँ पे वो रखे हुए थे पोर्टेबल टॉयलेट थे, नहीं टॉयलेट थे। अब इन्होंने क्या करा है, वो टॉयलेट उठा के ले गए वहाँ से। क्यों उठा के ले गए भाई? गंदगी तो आप डलवा रहे हो, टॉयलेट वहाँ रख के आप ही उठा के लेके जा रहे हो। और ब्लेम किसको कर रहे हो? फार्मर्स को। जो बाहर गाड़ियाँ खड़ी थी वो भी उठा के लेके जा रहे हैं। पानी जो है, पानी भी बंद कर दिया उन्होंने। तो ये मैं कहता हूँ ये आप ही काम करके आप ही हमारे ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं, फार्मर्स के ऊपर। और रास्ता आप देखो जाके किला बना दिया, वहाँ के कितने बड़े बड़े मोल्डर्स लग के उसको वेल्ड करके कैसे रास्ता बंद कर दिया। वकील साहब, बात सारी ये है कि जहाँ पे प्रशासन के सामने दंगाई घुस जाते हैं, जहाँ पे पानी का टैंकर नहीं घुसने दिया जाता, बात उनकी होनी चाहिए। जो आखिर कौन उत्पाती और सामाजिक तत्व हैं जो ऐसे घुस रहे हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं उन पे आप तरह तरह का एक इल्जाम लगा के, कभी गंदगी का, कभी अशांति फैलाने का। जो वो शांति से बैठे हुए हैं उसको अलग अलग तरीके से बदनाम करेगा। तो मुद्दा तो ये होना चाहिए कि आखिर कौन से वो असामाजिक तत्व हैं। जब भी आदमी कोई आवाज उठाता है, कोई समूह आवाज उठाता है, उसके आंदोलन में उसकी आवाज को दबाने के लिए कभी कोई पिस्टल लेके पहुंच जाता है, कभी कोई पत्थर लेके पहुंच जाता है। बहस तो ये मुद्दा होना चाहिए। अब जो आदमी वो आते हैं वहाँ झगड़ा करने के लिए, आज तक कोई मुद्दा है कि किसी को अरेस्ट करा इन्होंने, चाहे सिंघू बॉर्डर पे करा हो या ये अपना जो गाजीपुर में जो बॉर्डर है, जो यहाँ पे वो आए थे एमएलए, 2 एमएलए बंदे लेके आए थे, उसके अंदर आए थे जो उनका बैरिकेड है। क्या उनके ऊपर कौन सा एक्शन हुआ है जी कि उन्होंने बैरिकेड तोड़ के आए हैं?
किसानों की बात उठाने वाले पत्रकार को जेल और जो जिसने एक फोटो ली थी, जो सिंधु जो पत्रकार थे, जो इनके फार्मर्स की जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर केस डाल के उनको अरेस्ट कर लिया। मैं राजकिशोर शर्मा एडवोकेट, बड़ा आपका स्वागत है कि आप आकर के ये शब्द आपने जानने चाहे। हम आपका बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैं बार एसोसिएशन गाजियाबाद की तरफ से जो मेरे सम्मानित अधिवक्तागण और हमारे पूर्व डीजीसी साहब, पूर्व एडीजीसी साहब, पूर्व हमारे बहुत वरिष्ठ यहाँ पर हैं, उन सब लोगों ने जो विचार रखे उससे आप भली भांति आप परिचित भी हैं। ये जो जितना भी वाक्य आपने मेरे से पूछा, वो वाक्य रोज़ाना पेपर के ऊपर आ रहा है, पब्लिक वहाँ पर आकर देख रही है। जो चीज़ें हम जिस तरह से पुलवामा वाला याद करना पड़ेगा आज आपको, पुलवामा पर उस हाई सिक्योरिटी में कुछ भी चीज़ नहीं पहुंच जाती है, वहाँ आरडीएक्स पहुंच जाती है, जवान शहीद हो जाते हैं। सेम वाक्य आप दिल्ली में देखिएगा, हमारे किसान वहाँ पर इतने परेशान होकर के उनको सुविधाएं वाली चीज़, जैसा कि आप देख रहे हैं सभी मीडिया बता रही है, सुविधाओं वाली चीज़ तो उनको नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन उनको वहाँ पर शांतिपूर्ण से किसानों द्वारा दिए जा रहे धरनों को खराब करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए अपने लोग असामाजिक तत्व, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, पेपर और मीडिया कहती है कि इस रूलिंग गवर्नमेंट के उत्तर प्रदेश सरकार के इस समय पे वर्तमान विधायक जाकर के ऐसे अपशब्द और अश्लीलता का वहाँ वाक्य करते हैं जिससे किसान वहाँ से भाग जाए। किसान अपने मांगने आया है, अन्नदाता है, 70% आबादी हमारी किसानों पे आधारित है। आप सबसे पहले किसानों की ये सब चीज़ों को समाप्त करना चाहते हैं। देखिए, ये बड़ी दमनकारी नीति है। हम विरोध करेंगे, विरोध कर रहे हैं। हम इस गाजियाबाद जनपद में जो यहाँ के प्रशासन ने हमको इस तरह का वाक्य किया हमारे साथ, हम उसमें खुद राजकिशोर शर्मा, मैं खुद वादकारी हूँ, मैं खुद एक फार्मर हूँ। यहाँ पर बैठे हैं डीजीसी साहब, ये खुद एक फार्मर हैं। हम 5-6 लोगों ने अपना जमीन का कागजात लगा के, फर्द लगा करके केस दायर माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब को किया है कि हमें इस पर न्याय चाहिए। हम एक नहीं, हम 135 करोड़ लोगों की आवाज़ है और हम ये कभी भी किसी भी तरह का, ये कोई भी इस तरह का जो इनका षड्यंत्र है, ना तो उसको सफल होने देंगे और ना ही हम इसको कभी भी कामयाब होने देंगे। हम भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं और इस समय पर अगर देखा जाए सरकार की, प्रदेश और केंद्र की सरकार को देखते हुए, मैं किसी यहाँ पर अधिवक्ता की हैसियत से किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करूँगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह का ये वाक्य चल रहा है, खासतौर से हमारे गाजीपुर बॉर्डर पर जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, इस समय पे हर आदमी ये देखना चाहता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हर चीज़ों में विफल हो रही है। फाइनल स्टेज क्या है इसमें? फाइनल स्टेज ये है कि अभी थोड़ी बहुत देर के उसके अंदर ऑर्डर आ जाएगा अभी, और तब पता चल पाएगी सारी बात की।